हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहें और सर्दी से बच के रहें। हाड़ कँपाने वाली ठंडी पड़ रही है मेरे यहाँ गोरखपुर में, कपकपी निकल रही है आजकल इतनी ठंड है। तो बस टहलने वहलने जा नहीं रहे हैं। सुबह की शुरुआत हो चुकी है अपने गर्म पानी के साथ। बस रजाई में दुबके पड़े रहते हैं आजकल सब बच्चे भी मेरे ना, रजाई से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि गौरी नहाने से भी कतराती है, गोलू तो नहा लेता है बेचारा, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड, बहुत दिनों बाद इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी है। तो बस सुबह की शुरुआत चाय के साथ, बच्चे हों बड़े हों सबको एक एक कप सुबह चाय चाहिए होती है। यहाँ तक कि लोग गर्मी में चाय पी रहे हैं तो ठंडी में तो मेरे यहाँ 3 बार चाय हो जाती है। कभी कभी शाम को 2-2:30 बजे एक चाय हो जाती है, कभी कभार शाम के हस्बैंड आते हैं तो हो जाती है। लेकिन हाँ, कुशल इतना है कि अभी भी मैं चाय नहीं पी रही हूँ। कभी कभार बहुत मन होता है तो पी लेती हूँ। मेरा काम क्यों नहीं चाय का करता है, क्योंकि मेरा मन जब चाय को करता है ना तो मैं उस टाइम पे कुछ पी लेती हूँ। गर्म पानी खास करके, मेरा गर्म पानी मेरा पसंदीदा बन चुका है 1 साल से। आप लोग देखते होंगे मेरे अक्सर ब्लॉग में, जब से एक डाइटिंग वाला कर रहे हैं तब से सुबह की शुरुआत पानी के साथ होती है। अक्सर शाम को सोते समय भी पानी पी लेते हैं। तो इसलिए ना गर्म पानी पीने से मुझे लगता है चाय की क्रेविंग हो जाती है। दूसरी चीज़ आप लोग कभी नोटिस करते होंगे, चाय हम सनसी से नहीं छानते। अपनी कमियां हम खुद ही बताते हैं, दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। सनसी मेरे घर में है लेकिन उसका यूज कभी हमने किया नहीं। उसका यूज पतिदेव जी करते थे सनसी का। तो बस चाय हो चुकी है, घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। बहुत आजकल ना वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा है, सच बता रहे हैं, एकदम बिल्कुल मन नहीं हो रहा। ठंड से ऐसे नहा के आते हैं ना तो वीडियो बनाने का नहीं, बस हीटर के सामने बैठ के बस हाथ पैर सेकने का मन होता है। तो हमने सोचा भाई ठंड लग रही थी, सर धुला था आज, तो क्या पीते, चाय पीते तो अच्छा नहीं होता। चलिए हमने सोचा हल्दी वाला दूध पी लेते हैं। थोड़ा सा 1 गिलास हल्दी वाला दूध गर्म किया, उसमें भी गोलू आ चुके थे कि गोलू को भी चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। किचन में आ चुके हैं। आज बहुत दूर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना, इस कैमरा बहुत ही ज्यादा फ्लैश कर रहा है लाइट की वजह से, पता नहीं क्यों। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा दूर खड़े होकर आप लोगों से बातें करते हैं, क्योंकि मेरी आवाज तो दूर से ही कैच कर लेगी। और अभी बस थोड़ा सा दूध पिया है गरम गरम हल्दी वाला। 10 बज चुके हैं, कुछ खाने पीने का मन नहीं हो रहा था। वैसे सेब रखा है, चना भी रखा है, मटर भी रखी है, लेकिन कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है। ठंड इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा ठंड है कि मतलब कि कहने लायक नहीं है। और बस किचन में आ चुके हैं, अपना काम वाम शुरू करेंगे। सबसे पहले किचन का कुकिंग का काम करेंगे। तो सबसे पहले कुकर उतार लेते हैं। आज क्या बनेगा गोलू? मटर। कल क्या बनेगा? मटर। कल क्या बना था? मटर। तो सोच रहे हैं आज निमोना बना देते हैं, क्योंकि जब से सीजन शुरू हुआ ना यार मुझे मोना है ना इस वक्त। जब से सीजन शुरू हुआ है एक बार निमोना बना है, उसके बाद बना नहीं है। तुम मत खाना, नहीं खाना है तो तुम रोटी खाना, और चावल बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, यही हमने सोच रखा है। कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे दाल बनाओ चाहे सब्जी बनाओ। तो ऐसा लग रहा था कि ना आज निमोना बना दिया जाए, क्योंकि कल मेरा व्रत है, कल व्रत रहेंगे। तो इसलिए आज हमने सोचा कि चलो निमोना बना देते हैं। और साथ में चावल रोटी तो रहेगा। हमने सोचा ना कि चलो सिलबट्टे पे पीस के निमोना आज बनाते हैं, लेकिन इतनी ठंड है बाहर, सिलबट्टा धुला है लेकिन ठंड में बाहर बैठ के मटर पीसने का मन नहीं हो रहा है। मटर के साथ साथ तो सोचा था चटनी भी पीसेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा ठंड है, सर धुल के नहाए हैं, पैर वैर एकदम से सुन्न हो रहे हैं। लेकिन फिर भी चलते हैं, देखते हैं। सिलबट्टे की जो पीस के मटर बनाते हैं ना, उसका निमोना बहुत बढ़िया होता है। जो हम मिक्सी में पीस के बना देते हैं निमोना, वो एकदम से पिस जाती है मटर एकदम, या तो ये खड़ी रहती है या फिर वो ठीक से पिसती नहीं है। 2 रीजन हो जाते हैं। और जो हम सिलबट्टे पे पीसते हैं, वो जब सिलबट्टे पे रगड़ के पीसते हैं ना, थोड़ा सा दरदरा सा रहता है, और उसका निमोना जब बनाओ तो बहुत ही बढ़िया होता है। अभी आलू थोड़ा सा कट किया है, प्याज कट किया है, मटर छील के हस्बैंड ने रखा है, वो ऑफिस जा चुके हैं, बच्चे घर पे हैं। गोलू की तबीयत खराब हो चुकी है, रोज सुबह उठते ही सबसे पहले नहाने जाने का नाम लेता है, स्नान करने जाएं कि ना जाएं। आज दोनों बच्चों को स्नान करने नहीं दिया है। गोलू को पेट दर्द हो रहा है, वो चुपचाप बैठे हैं, दवा मांग रहे हैं, उनको दवा खाने को देते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ रोटी वोटी खा ले, ब्रेड भी नहीं था घर में कि दूध ब्रेड खा के दवा खा लेते। तो हमने बोला कि पहले कुछ खा लो, रोटी वोटी खा लो, उसके बाद जो है तुम अपना दवा खाना। तो उसके पहले सबसे पहले चलते हैं, शुरुआत करते हैं कुकिंग करने का। 11-12 बजे तक बनेगा। हालांकि कोई जल्दी तो नहीं है, लेकिन ये होता है ना, काम निपट जाए एक बार तो फिर आराम से सुकून से बैठते हैं शांति से। अभी सबसे पहले हीटर सेकेंगे, पैर में मोजे पहनेंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक पैर गर्म नहीं रहेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। आप लोगों ने कहा था वॉक पे मत जाइएगा,
और आप लोग कहेंगे तो ठीक ही है, बात पे ना जाइएगा, लेकिन खाना जो होता है जब हम लोग खाते हैं ना, डाइजेशन सही नहीं रहता है। दिन भर खा के पड़े रहो रजाई में, तो खाना पचता नहीं है। इससे अच्छा है कि 1 रोटी 2 रोटी हल्का खाओ, आराम से बिस्तर में पड़े रहो, कम खाओ और रजाई में पड़े रहो। ठंड इतनी ज्यादा है कि आप लोग कहने की जरूरत ही नहीं है। कोई मेरी कॉलोनी से बाहर टहलने नहीं जा रहा है, ना हम खुद ही घर से बाहर निकल रहे हैं। घर से बाहर सड़क पे तो बहुत दूर बात करने की, बहुत दूर बरामदे तक निकलने का मन नहीं हो रहा है, इतनी ज्यादा ठंड है। बस यही किचन से कमरा, कमरा से किचन, बस यही 2 कमरे में रह रहे हैं। चलिए, बातें बहुत हो चुकी है। फिलहाल आज पूजा पाठ हमने किया नहीं है, हस्बैंड ने पूजा वूजा करके गए हैं। दिया बत्ती कुछ जलाए नहीं, उनको तो सबसे ज्यादा जल्दी रहती है। बस किसी तरीके से धूप बत्ती भगवान के आगे हाथ जोड़ा तो फिर चले गए। और बच्चों ने आज नहाया नहीं, तो पूजा करने का सवाल नहीं होगा। और मैंने अभी आज सर धुला है, कम से कम 4 दिन 5 दिन पूजा नहीं करेंगे, उसके बाद फिर पूजा की एंट्री होगी। फिलहाल हमने आज सर धुल लिया, हमने सोचा चलो आज सर धुल लेते हैं। लगभग 1 हफ्ते से ऊपर हो गए थे ठंड में, बाल कलर भी नहीं हो रहे हैं, सारे बाल सफेद हो चुके हैं। ठंड से बचना है, ज्यादा मतलब ये नहीं कि फैशन में रहना है भाई, जान है तो जहान है। इस ठंड में तबीयत ठीक रहे, सबसे ज्यादा जरूरी वो है। बाल तो कलर होते रहेंगे। फिलहाल मेहंदी और ज्यादा ठंड होती है, इसलिए ठंड इतनी पड़ रही है, गलन इतनी पड़ रही है। अगर मेहंदी लगा लिया ना, सर धुलने का तो मन ही नहीं हो रहा, तो फिर मेहंदी लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अभी जब तक ठंड खत्म नहीं हो जाती है, बाल ग्रे रहे, व्हाइट रहे, पीले रहे, नीले रहे, काले रहे, जैसे भी रहे। अब मेरे बाल हैं तो जैसे भी होंगे भाई अच्छे ही होंगे, मुझे सब अच्छा लगता है, चाहे सफेद रहे चाहे काले रहे। चलिए काम शुरू कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, वरना बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी। आज हम जो मटर का निमोना बनाएंगे एकदम देसी तरीके से बनाएंगे, जैसे गाँव में बनती है ना, सिलबट्टे पे पीस के। क्योंकि जो मिक्सी में बनाती है वो बहुत ज़्यादा महीन ऐसे बारीक सा हो जाता है। सिलबट्टे पे जो पीस के बनाओ हल्का सा दरदरा होता है ना, उसका स्वाद मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें दूसरी चीज़, आज मसाले नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले आपको मटर को पीस लेना है, जितना भी आपको कम ज़्यादा निमोना बनाना है उसी हिसाब से। और देखिए सिलबट्टा जो हमारा बहुत छोटा सा है, इस पर बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा करके पीसना होता है। उसके बाद यहाँ पे ढेर सारा हरी धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची, लहसुन लिया है, इसको पीसेंगे, इसको निमोने में डालेंगे। आज मसाला नहीं डालेंगे, बस निमोने में बेसिक से यही चीज़ जाता है। गांव में हरी धनिया की पत्ती, हरा लहसुन वहाँ पे होता था और हरी मिर्ची होती थी, बस थोड़ा सा सूखा धनिया डाल देते थे, कोई मसाला नहीं पड़ता था, लेकिन निमोना इतना बढ़िया बनता था। और आजकल जो शहर में मटर आती है ना भाई साहब, वो सूखी रहती हैं, उसको मार्केट में तोड़ के पता नहीं कब लाया जाता है, फिर बेचा जाता है, फिर हम सबके घर में भी आती है तो रखे रखे सूख सी जाती है। तो बस मटर पीस लिया है, साथ में उसका मसाला भी पीस लिया है, कढ़ाई चढ़ाई है। ये बड़ियाँ हैं, बड़ियाँ बोलते हैं मेरे यहाँ सुल्तानपुर में ना, इसको कोहड़ौरी बोलते हैं, कहीं कहीं अदौरी बोलते हैं, कहीं कहीं पे बड़ियाँ बोलते हैं। तो बड़ियों को सबसे पहले फ्राई कर लिया है, क्योंकि निमोने में बड़ियाँ जाती हैं। और यहाँ पे जो हरी मटर थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, खड़ी जो हमने निमोना पीस के लाया था, उसके साथ साथ यहाँ पे आलू को हल्का सा फ्राई किया है। बहुत कम तेल में आजकल सब्जी बनाते हैं, ये भी आप लोग नोटिस कीजिएगा। तो बस जो तेल बचा हुआ था उसमें हमने 2 छोटी प्याज डाल दी, छोटी छोटी साइज करके। आप चाहे तो डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें हींग ज़रूर डालें आप निमोना में, तो हींग डाल दिया था प्याज के साथ। उसके बाद इस जो मटर है ना, इसको इतना भूनो ना, ये एकदम अच्छे से कढ़ाई छोड़ दे। निमोने का असली स्वाद जो आता है ना, मटर की भुनाई से आता है। देखिए कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है, क्योंकि आज जो हमने मटर पीसी है ना, वो बहुत ज़्यादा दरदरा है, सिलबट्टे पे पीसी, इसलिए चिपक नहीं रहा है कढ़ाई से। और जो मिक्सी में पीस के बनाते हैं ना, वो इतना ज़्यादा कढ़ाई में पकड़ता है, चिपक जाता है ना, भूनते हुए नहीं बनता। खूब अच्छे से देखिए इसको भूनेंगे, जितना अच्छा भूनेंगे, इसको ड्राई करेंगे ना, उतना ही बढ़िया निमोना था। और आज बढ़िया ये निमोना खा के ना पद्देव बोले कि हाँ गाँव की याद आ गई, आज रिंकी तुम्हारे हाथ का निमोना खा के। हमने कहा हाँ भाई, गाँव की तरह बना ही है, एकदम जैसे देसी तरीके से बनता है। इसको सिलबट्टे पे पीस के बनाई, इतनी ठंडी में बनाया है मेहनत करके, तो स्वादिष्ट तो होगा ही होगा। तो बहुत ही बढ़िया बना था। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो दूसरा तरीका भी, आपको खलबट्टे में इसको खून के भी बना सकते हैं, दरदरा। देखिए सबके पास शहर में सिलबट्टा नहीं होता है, लेकिन अब जब इतने दिन 15-16 साल रहते हो गया ना, तो हम भाई देसी हैं, गांव के हैं, तो फिर मुझे सब कुछ चाहिए, जैसे सिलबट्टा वगैरह। तो जब हम यहाँ आए ना, तो सिलबट्टा मंगाए थे बहुत साल पहले। तो सिलबट्टे पे चटनी उटनी पीसती थी, क्योंकि पहले मिक्सी का यूज होता ही नहीं था, मिक्सी चलाने नहीं आता था और ना ही उसका यूज करने आता था। लेकिन हालांकि बाद में जब आने लगा धीरे धीरे सब कुछ हमने लिया, ट्राई भी किया। मिक्सी चलाते हुए आज भी मुझे डर लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा भर के उसमें पीसते हैं ना, तो बाहर आ जाता है। और निमोना में हमने टमाटर डाल दिया है, वो पकता रहेगा। इधर हम चावल जो है ना, चावल रख देते हैं, चावल भी सीटी आ जाएगी। तो आज क्या बनेगा, निमोना चावल। और मेरे बच्चे पूछते हैं मम्मी आज क्या बनेगा, मटर। मम्मी कल क्या बना था, मटर। मम्मी परसों क्या बनेगा, मटर।
मतलब हर रोज़ मटर, हर रोज़ मटर। हमने कहा भैया खा लो, 2-3 महीने मटर का सीज़न है, उसके बाद तो वही लौकी नेनुआ क्या कहते हैं, करेला खाना है। मटर के जो शौकीन है ना भाई, उनको पता होता है कि कितना दिन इंतज़ार करने के बाद मटर का सीज़न आया है। तो उधर हमारा एक तरफ चावल चढ़ा दिया है हमने, और एक तरफ हमने निमोना पकने के लिए छोड़ दिया। इधर थोड़ा सा आटा गूँथेंगे, बस थोड़ा सा आटा, 2-2 4-4 रोटियाँ सब खाते हैं। इतने थोड़े से आटे में बस 4 लोगों को खाते भी हैं, रोटियाँ बच भी जाती इतना थोड़े से आटे में। ठंड के मौसम में कोई खा पी नहीं रहा है, सब लोग रजाई से चिपके बैठे हैं। बस ये होता है थोड़ा सा मिल जाए। एक तो रजाई में बैठे रहते हैं, दूसरा फ़ोन मोबाइल चलता रहा सबका। स्कूल बच्चों का भी बंद हो चुका है शीतलहरी की वजह से। तो ये है। और इसके बाद ना आप लोगों के साथ एक बात और कहना चाहते हैं। मेरी कुछ पुरानी वीडियो है, जैसे जब फ़ोन ख़राब हो गया था उसके पहले से जो हमने शूट की थे ना, उन सारी वीडियो को हम डाल ही नहीं पाए क्योंकि फ़ोन ख़राब हो गया था। तो आगे से ना इस ब्लॉग के बाद वो सारी वीडियो जाएंगी जो हमने पहले से शूट करके रखा है, नहीं तो फिर पुरानी हो जाएंगी। अगले साल में आप लोग कहेंगे प्रतिमा तो पुरानी वीडियो शेयर करती हैं। इसलिए इसके बाद जो ब्लॉग जाएगा ना, वो जो 2-3 दिन 4 दिन पहले जब हमारा फ़ोन सही था उससे जो हमने शूट किया था, वो वाला ब्लॉग है। तो आप लोग आ जाइए खाना खाने। ये साग बना था, शाम में बचा हुआ था, और साग में ही शाम में ही हमने ये हलवा बनाया था। तो शाम में मीठा चीज़ नहीं खाते हैं क्योंकि शाम के टाइम हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत ही कम काम करता है, स्लो मोशन में काम करता है। इसलिए मीठा उठा आप शाम को ना खाएं, सुबह खाएं। सुबह खाने से क्या होता है, जब आप सुबह के टाइम खाएंगे तो ये पच जाएगा आपका चलने में, फिरने में, दिन भर काम करने में और इधर उधर टहलने में। अगर हम शाम के टाइम कोई मीठा खाते हैं, ज़्यादा भारी भरकम खाते हैं, तो पचता नहीं है क्योंकि रात के टाइम हमें सोना होता है। अब रात का डिनर बनाने का टाइम हुआ तो हमने सोचा क्या बनाए डिनर में। हमने कहा कि रखे थे अंकुरित चने, भिगोए थे, खाने का मन नहीं हो रहा था तो बहुत बड़े उसमें अंकुर हो चुके थे, अंकुरित हो चुके थे। तब वो उतना बड़ा हो जाता तो कोई खाता नहीं। फिर सोचा कि चलो इसका थोड़ा सा फ्राई करके खाएंगे तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा तेल डाला है, प्याज 2-3 ठी डाला है, हरी मिर्ची 2-3 ठी डाला है, और उसके बाद चने बनने के बाद भाई साहब इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई चने खाने वाले, चाय पीने वाले की पूछो मत। और मेरे घर में ना बच्चों के साथ एक बच्चा और भी पढ़ता है ट्यूशन, जो कि आता है पढ़ने मेरे घर में। तब चने बने थे तो खुद तो अकेले खाएंगे नहीं, सबको बाँट बराबर मतलब देने के बाद ही खाया। तो चने यहाँ पे हमने डाल दिए हैं। देखिए अंकुर कितने बढ़िया इसमें निकले थे। इससे ज़्यादा और बड़े अंकुर हो जाते हैं ना तो ये कच्चे चने खाने में नहीं अच्छे, बहुत चबाना पड़ता है इनको, बहुत बड़े बड़े अंकुरित हो जाते हैं। और जब इसको भिगो दिया था तो फिर खाया नहीं, तो फिर अंकुरित हो गया था। मैं सोचा चलो इसको फ्राई कर देंगे तो सब लोग खाएंगे। और देखिए चाय की गिलासी कितनी सारी लग गई, क्योंकि चाय और घुघरी खाते समय ट्यूशन वाले सर भी आ गए, हस्बैंड भी आ गए, और वो छोटा सा बच्चा भी आ गया जो हमारे घर में ट्यूशन पढ़ता है। तो हमने सोचा भाई चलो भाई ठंड का मौसम है, सबके लिए चाय बना देते हैं और घुघुरियाँ भी सबको थोड़ा थोड़ा से। इसको हमारे यहाँ घुघुरी कहते हैं चने की। आ जाइए आप सब लोग भी खा लीजिए। और घुघुरी खाने के बाद सब लोगों ने लंच किया 8 साढ़े 8 बजे। मुझे तो कुछ खाना पीना था नहीं, तो फिर हमने अपना काम किचन का समेटा, चौका बर्तन चूल्हा साफ़ किया और दूध गर्म किया। उसके बाद हमने सोचा दूध को फ्रिज में रख देते हैं और काम ख़त्म करते हैं आज का। फ्रिज में कितनी सारी सब्जियां पड़ी हैं, अड्डे डिब्बे उब्बे सब कुछ इसमें पड़े रहते हैं। हमारा सामान जो होता है घी थाना का, गृहस्थी का, किचन का, इसलिए हमने बहुत बड़ा फ्रिज लिया है ताकि इसमें सब कुछ आराम से रख। सो फ्रेंड्स, सारे काम वाम तो हो चुके हैं, रात के 9:30 बज चुके हैं और डिनर हमने किया नहीं, सबने डिनर कर लिया है। बनाया हमने कुछ नहीं था, सबने निमोना चावल रोटी सबने खाया है और दूध सबने पिया है। और हमने चना खाया था, आप लोगों को पता ही है, अभी बनाया था शाम को 7:30 बजे लगभग हमने चना खाया था। तो फिर मेरा खाने का मन नहीं था। आज बर्तन भी ज़्यादा जूठे नहीं हुए थे क्योंकि कुछ बनाना नहीं था, सिर्फ रोटियां बनानी थी। और दोपहर में निमोना बना था ना, तो सबने खाया नहीं, सबने हलवा वलवा खा लिया था, जिसका जो मन था खाने का। और घर के अंदर रहते रहते ना खाना वाना खाने का इतना ज़्यादा मन नहीं होता है, बस जो कुछ बनता है सब लोग खा लेते हैं, हम भी थोड़ा सा खा लेते हैं। और टहलने जा नहीं रहे, इतनी ज़्यादा भयंकर ठंड पड़ रही, इतनी ज़्यादा भयंकर ठंड पड़ रही है। बच्चे बूढ़े जवान सब लोग रजाई से चिपक के बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा गलन है, रिकॉर्ड तोड़ मतलब ठंडी पड़ रही है। एक बार भी स्वेटर शाल टोपी किसी का नहीं निकल रहा है घर के अंदर। घर के बाहर सोचिए कितनी ज़्यादा ठंडी होगी। और ये कैमरे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी लाल कभी पीला कभी नीला कभी काला, पता नहीं कैसे कैसे रंग बदल रहा है, लाइट बदल रही है। इसका मतलब मुझे फ़ोन चलाने में समझने में बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। अभी नया फ़ोन है, देखिए कैसे लाइट मतलब इधर उधर हो रही है। और एडिटिंग करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मेरा सारा मतलब मोबाइल का सिस्टम ही पूरा बदल चुका है, बेकार हो चुका है। जो पहले था मतलब सारे ऐप जिससे एडिटिंग करते थे, वीडियो बनाते थे, फटाफट से उससे वीडियो बनाते थे, एडिटिंग कर लेते थे। लेकिन अब इससे इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है ना कि सारे ऐप मिल नहीं रहे हैं प्ले स्टोर से। कोई कहीं से हमने डाउनलोड कर रखा था, कोई कहीं से डाउनलोड कर रखा था,
तो सारे ऐप हमारे जो है ना इधर के उधर हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। हो सकता है वीडियो रोज डेली ना भी आ पाए, क्योंकि देखिए रोज डेली सूट भी नहीं कर रहे हैं, ठंड की वजह से बहुत ज्यादा ठंड है, हम भी आराम कर रहे हैं और ठंड में ज्यादा कुछ बन भी नहीं रहा। जो थोड़ा बहुत सबका खाने पीने का मन होता है तो वो सब खा लेते हैं दूध दही से, या फिर जैसे भी करके जैसा जिसका मन होता है खा लेते हैं। तो ज्यादा पूड़ी पकवान ये सब आजकल बन नहीं रहे, फिर मेरा बनाने का मन भी नहीं होता है, इतनी ज्यादा ठंड रहती है। हमें भी तो ठंड लगती है भाई, हमें भी तो आराम करने का चाहिए ना। तो इसलिए जो कुछ भी है घर में, दाल रोटी दाल सब्जी यही सब बन रहा है। अभी कुछ बनाने का मन नहीं है, थोड़ी सी ठंड जो है ना कम हो जाए तो फिर किचन में खड़े होके बनाने का मन हो। आज का ब्लॉग यही पेंड करते हैं और मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ। और साथ में जाते जाते हमने गर्म पानी किया है, गर्म पानी पियेंगे, बैठ के आराम से गर्म पानी पीते हैं। और हमने सोचा वीडियो का एंड कर देते हैं, थोड़ा सा ये लिपस्टिक निकालेंगे, थोड़ा सा कंघी करेंगे, सुबह से कंघी नहीं किया था, मन नहीं था। और आज का ब्लॉग यही पेंड करते हैं। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें, 32 बार चबा के खाते रहें। पतले तो हो नहीं रहे आजकल, मुझे भी लग रहा है, जैसा भी है, कितना ज्यादा सूख के कांटा हो जाए तब भी तो नहीं अच्छा लगता है। बस जैसे हैं वैसे रहें, ना ज्यादा मोटे हों ना ज्यादा पतले हों, ठीक ठाक हैं। मिलते हैं कल ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड।